हेलो गाइस, मेरा नाम रवि है। वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट एमएल। डूइंग टास्क विद पाइथन प्लेलिस्ट का ये दूसरा वीडियो है। आज हम पाइथन में कैसे आप ओटीपी जनरेट कर सकते हैं और उसे किसी भी यूजर को या अदर पर्सन को सेंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ओटीपी हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। हर दिन हम कुछ भी करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक से हमारे ओटीपी आती है। तो ओटीपी हम कहीं भी लॉगिन करते हैं तो ओटीपी एक तरह से एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है अभी। बट अगर आपको पता नहीं कि आप ओटीपी कैसे जनरेट कर सकते हैं, मान लीजिए आप अपना वेबसाइट बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आपको किसी को ओटीपी सेंड करना है वेरिफिकेशन के लिए, तो आप ओटीपी पाइथन में कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद उसे यूजर के ईमेल एड्रेस पे कैसे सेंड कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे। इसका हम कोड लिखेंगे, कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल कोड है, हम इसको 4-5 लाइन में ये पूरा कोड लिखेंगे। इसके लिए देखो दो स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा, हम ओटीपी जनरेट करेंगे। मान लो 4 डिजिट का या 6 डिजिट का ओटीपी हम जनरेट करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, हम उसको यूजर के ईमेल एड्रेस पे, जीमेल एड्रेस पे उसको हम सेंड करेंगे। राइट, तो हम ये लाइव अभी डेमो देखेंगे, आपको दिखाएंगे आपको। तो ओटीपी जनरेट करने के लिए एक रैंडम मॉड्यूल जो पाइथन में होता है, जो कि स्टैंडर्ड मॉड्यूल होता है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और ईमेल भेजने के लिए पाइथन में जो है SMTP lib करके एक मॉड्यूल है, ये भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर ही आता है, तो ये भी आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होते हैं पाइथन जब आप इंस्टॉल करते हैं। तो इन दो मॉड्यूल की हेल्प से हम ये पूरा टास्क करेंगे। लाइक वी विल जनरेट अ ओटीपी एंड विल सेंड टू द यूजर, लाइक यूजर के ईमेल एड्रेस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ओटीपी जनरेट करेंगे। हमारा गोल क्या है, हम मान लो 4 डिजिट का ओटीपी जनरेट करने जा रहे हैं। 4 डिजिट का ओटीपी, लाइक फॉर एग्जांपल 0212, लाइक ओटीपी ऐसे ओटीपी मतलब 4 डिजिट के 1234, ऐसे ऐसे ओटीपी मतलब जिसमें 4 डिजिट होंगे, इसे हम जनरेट करेंगे। तो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है लाइक वन टाइम पासवर्ड। लाइक इसको आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, अगली बार आप फिर से करेंगे तो दूसरा पासवर्ड आएगा। लेकिन लाइक ये रैंडम नंबर होता है, एक्चुअली ये रैंडमली जनरेटेड नंबर होता है मशीन के द्वारा, तो ये रिपीट नहीं होता है। तो इसलिए हम रैंडम मॉड्यूल यूज करेंगे, जहां से हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। अगर हमें 4 डिजिट का चाहिए तो हम 4 इंटीजर जनरेट कर लेंगे सिंपली। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम देखते हैं। पहले क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे क्या, रैंडम। राइट, इंपोर्ट करेंगे क्या, हमें रैंडम चाहिए मॉड्यूल काम करने के लिए, तो हमने रैंडम इंपोर्ट कर लिया। राइट, अभी हम एक कोड लिखेंगे और हम इसको भी यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, दोनों लाइब्रेरीज को। इंपोर्ट SMTP लाइक lib। तो SMTP लाइक ये क्या है, पाइथन में ईमेल सेंड करने का एक मॉड्यूल है। लाइक सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल लाइब्रेरी है ये, जिससे आप आसानी से किसी भी यूजर को आप ईमेल भेज सकते हैं। जीमेल के अलावा आपको वेब मेल कितने मतलब जितने भी हैं वहां पे इसमें सारी एपीआईज हैं, आप उसको यूज करके भेज सकते हैं। तो पहला स्टेप, तो अभी हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम एक ओटीपी जनरेट करेंगे 4 डिजिट का। राइट, तो 4 डिजिट का ओटीपी जनरेट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इसमें से रैंडम में से रैंडम डॉट रैंड इंट। लाइक ये इंटीजर रैंडम नंबर जनरेट करेगा। आप जो दो मैक्सिमम एक मिनिमम वैल्यू देंगे, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, मान लो आपको 0 और 9 के बीच का रैंडम नंबर चाहिए इंटीजर, तो आपको वो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। लाइक जितनी बार आप रन करोगे तो 0 से 9 के बीच आपको रैंडम नंबर देगा। बट हमें 4 डिजिट का चाहिए, तो हम इसी रैंडम नंबर को 4 बार प्रिंट कर देंगे। राइट, लाइक अभी अगर हम इसको एक लिस्ट कंप्रेंशन बनाएं, रैंडम नंबर फॉर आई इन रेंज 4, अभी हमें इसको 4 बार चाहिए। राइट, तो देखिए, देखो ये 4 बार मतलब 4 डिजिट में आ गया। अभी हमें तो एक डिजिट के फॉर्म में चाहिए, तो इसको हम एज ए स्ट्रिंग ज्वाइन कर लेंगे। तो str
अभी देखो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में जनरेट हो गया। अभी इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये सारे स्ट्रिंग फॉर्मेलिटीज, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा, तो इसको हम विदाउट स्पेस ज्वाइन कर लेंगे। अभी देखना, और अभी आपका एक लाइन में देखो ओटीपी प्रिंट हो गया है। मतलब हमने ओटीपी को एक लाइन में जितनी बार आप रन करोगे इसको तो आपको डिफरेंट ओटीपी मिलेगा। तो ये हमारा क्या, ये क्या है हमारा ओटीपी, हमने एक लाइन में ओटीपी जनरेट कर लिया है। मतलब ओटीपी मतलब 4 रैंडम नंबर, 4 डिजिट का मतलब 4 रैंडम नंबर हमें जनरेट कर लिया है। तो हमने एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाया, इसमें हमने 4 रैंडम नंबर जनरेट कर लिया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको ज्वाइन कर लिया। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आप फॉर लूप से भी इसको कर सकते थे, बट फॉर लूप ने हटाने के लिए इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज किया और थोड़ा सा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग किया, राइट। तो हमने ओटीपी बना लिया है। अभी हमें क्या करना है, ओटीपी बनाने के बाद हमें करना क्या है, अभी हमें इसको किसी के जीमेल पे सेंड करना है, राइट। हमारा दूसरा काम जो है, तो नॉर्मली जब आप किसी को जीमेल पे सेंड करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप पहले तो जीमेल अकाउंट अपना ओपन करते हैं, राइट। gmail.com, आप gmail.com ओपन करते हैं। अगली बार करते हैं आप लॉगिन करते हैं, राइट। आप लॉगिन करते हैं तो पहला स्टेप क्या है हमारा, हम जीमेल अकाउंट ओपन करेंगे। तो अभी हम वेब पे तो कर नहीं रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एक SMTP जो हमारा मॉड्यूल है उससे हम जीमेल को एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर प्लेटफॉर्म से जीमेल या दूसरे प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर रहे हैं वेबसाइट को, तो वहाँ पे APIs होती हैं, राइट। तो उस API से हम कनेक्ट कर सकते हैं। SMTP में भी सेम फंक्शन हम यूज करेंगे और जीमेल को एक्सेस करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक जीमेल का सर्वर क्रिएट करेंगे। हम क्रिएट करेंगे एक जीमेल का सर्वर। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए SMTP लिब में एक फंक्शन होता है, हमें SMTP सर्वर का बनाना है। तो SMTP, और हमें अभी क्या करना है, इसको जीमेल API से कनेक्ट करना है। तो smtp.gmail.com, राइट। और उसके बाद अगला क्या करना है आपको, उस सर्वर का आपको पोर्ट भी देना है। पोर्ट देने के लिए तो अलग अलग सर्वर के अलग अलग पोर्ट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल गूगल का जो पोर्ट है वो 587 है। ऐसे अगर आप कोई दूसरा ईमेल यूज कर रहे हैं, मेल एड्रेस, फॉर एग्जांपल याहू मेल या रेडिट यूज कर रहे हैं, अभी हॉटमेल यूज कर रहे हैं, तो आप उसको चेक करना पड़ेगा कि उसका पोर्ट क्या है, तो वो पोर्ट आपको देना पड़ेगा। तो अभी हमारा एक सर्वर कनेक्ट हो गया है, लाइक अभी हमने आप ऐसे मान सकते हैं कि अभी हमने गूगल पे ये जीमेल ओपन कर लिया है, राइट। अभी हमने ये जीमेल ओपन कर लिया है, राइट। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें करना है लॉगिन करना है। तो अभी हमारा सर्वर बन गया है। अभी हम अगर सर्वर को देखें, ये देखो अभी हमारा एक सर्वर क्रिएट हो गया है, smtp.lib.smtp, ये हमारा सर्वर कनेक्ट हो गया। अभी हमने gmail.com खोल लिया है। अभी हमें करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, लॉगिन। तो लॉगिन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, और लॉगिन से पहले एक चीज हम और करते हैं, इस सर्वर को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इसको एक TLS सिक्योरिटी सिस्टम से इसको पास करते हैं। तो TLS मतलब ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी। तो ये वेबसाइट या इंटरनेट पे एक सिक्योरिटी का फॉर्म होता है जो इनक्रिप्ट कर देता है तुम्हारे इस सर्वर को। इससे इसको एक ऑथेंटिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सिक्योर हो जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस सर्वर को एक TLS सिक्योरिटी से पास कराएंगे, राइट। TLS, राइट, इससे हमने पास करवा दिया, राइट। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ये देखो रेडी टू स्टार्ट, मतलब अभी अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसको लॉगिन करेंगे। हम सर्वर पे क्या करेंगे, तो सिंपल आप सर्वर पे लॉगिन करने के लिए लाइक जीमेल पे जब आप लॉगिन करते हैं तो क्या करते हैं, आप जीमेल का अपना पासवर्ड डालते हैं, सॉरी ईमेल डालते हैं पहले, और फिर क्या डालते हैं, आप पासवर्ड डालते हैं। तो लॉगिन करेंगे हम। तो लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जीमेल का पासवर्ड देना पड़ेगा आपको। तो हम पासवर्ड देंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना ईमेल देंगे। तो ईमेल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ।
उसके बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आप नॉर्मली वेबसाइट पे या gmail.com पे लॉगिन करने के लिए जो आप पासवर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे आपको वो वाला पासवर्ड नहीं देना है, राइट। आपको यहाँ पे आप जो लॉगिन करने के लिए ईमेल डालते हैं या पासवर्ड डालते हैं, तो आपको ईमेल तो वही देना है, बट पासवर्ड आपको जो यहाँ पे पासवर्ड जब मांगता है तो आप जो अपना जीमेल का पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना है। लाइक जो जीमेल होता है थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज के लिए, ये केवल वेबसाइट पे लॉगिन के लिए ही आपको अलाउ करता है ये वाला। अगर आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म से लॉगिन कर रहे हैं, तो अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग दूसरे ऐप से लॉगिन कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, वेब गूगल में जीमेल पे आपको एक अलग से ऐप पासवर्ड मिलता है। ऐप पासवर्ड क्या होता है, अगर आप मैनेज अकाउंट में जाएं, यहाँ पे जाएं, अगर मैनेज अकाउंट में सिक्योरिटी में जाएं, तो आप देखेंगे यहाँ पे पासवर्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। लाइक आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे और अपना आपका जो मोबाइल होगा स्मार्टफोन वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना दूसरा वाला अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करूँ, यहाँ पे ओके देखो, ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे पहले बात आपको ऑन करना पड़ेगा। तो आपको जब 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप ऑन कर पाएंगे, लाइक ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है, तभी आप ये जो ऐप वाला पासवर्ड है उसको आप यूज कर पाएंगे। देखो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जब ऑन रहेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐप पासवर्ड, ये तभी आएगा, याद रखना आपको, जब आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाइक आपका जो डेस्कटॉप या लैपटॉप का जो जीमेल अकाउंट है वो आपके वहाँ पे आपका जो मोबाइल है, लाइक आपका कोई भी मोबाइल स्मार्टफोन है वो आपका कनेक्टेड रहेगा। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके स्मार्टफोन पे एक नोटिफिकेशन जाएगा और जब आपको एक्सेप्ट करेंगे तभी आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तो ये ऐप पासवर्ड आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ से 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लिया तो आपको यहाँ पे देखिए ऐप पासवर्ड फॉर एग्जांपल मैंने एक पहले से जनरेट कर रखा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद देखो अभी हमने एक पाइथन में वर्क करने के लिए पासवर्ड क्रिएट कर रखा है। अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे जाएंगे, अदर पे जाएंगे, अदर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पाइथन अगर आप यहाँ लिखेंगे तो जनरेट का ऑप्शन है, जब आप जनरेट करेंगे तो आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा और ये वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे जहाँ पे ये जो आप पासवर्ड दे रहे हैं यहाँ पे ये वाला पासवर्ड देना है। तो मैंने पहले से ही ये चीजें कर रखी हैं, तो आपको अगर करना है तो आपको 2 स्टेप करना पड़ेगा। पहला स्टेप आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद सिंपली आपको ये पासवर्ड पे जाके अदर में सेलेक्ट करने के बाद पाइथन लिखना है और यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन आएगा, आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, राइट। अगला स्टेप हमने अभी लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद सिंपल भी हमें कुछ नहीं करना है, मैसेज लिखना है। तो मैसेज लिखने के लिए आपको जो मैसेज भेजना है वो लिखना होगा। मैसेज मान लो मैसेज सेंड करना है हमें, योर हेलो योर OTP इज, और आपका OTP क्या है, ये वाला जो हमने अभी OTP बनाया था यहाँ पे प्लस OTP, राइट। अभी देखो हमने मैसेज लिख लिया, अभी हमें क्या करना है, इसको भेजना है, सेंड सर्वर डॉट सेंड मेल।
अब देखो सेंड मेल करने के लिए आपको पहला आप जहां से भेज रहे हैं लाइक सेंडर, जो सेंडर है, तो सेंडर क्या है, सेंडर मैं खुद ही हूं, तो अपना ईमेल आईडी लाइक मेरा ईमेल आईडी, उसके बाद जिसको आपको भेजना है रिसीवर का, तो सेंडर के बाद रिसीवर का ईमेल आईडी, मान लो मैं अपने दूसरे अकाउंट पे भेज रहा हूं मैं, तो और उसके बाद आप क्या भेज रहे हो मैसेज, इतना करने के बाद आपको लास्ट में सर्वर को क्विट कर देना है, तो सर्वर डॉट ओके। तो सिंपल कुछ स्टेप नहीं करना है आपको, यहाँ पे दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। पहला, आपको जो पोर्ट देना है वो जीमेल का देना है 587, अगर दूसरा यूज कर रहे हैं तो दूसरा देना है आपको। उसके बाद आपको जो पासवर्ड देना है वो नॉर्मल जीमेल वाला एक पासवर्ड ना देके आपको एक पासवर्ड देना है, और वो आप जनरेट कर सकते हैं अपने अकाउंट सेटिंग में जाके, अपने गूगल अकाउंट सेटिंग में जाके, राइट। अभी क्या करेंगे, हम इस सर्वर को रन करेंगे और चेक करेंगे कि सेंड हुआ कि नहीं हुआ, राइट। ओके देखो, क्लोजिंग कनेक्शन मतलब हमें सेंड हो गया है। अब चेक करते हैं हम, अभी मैं चेक करूं यहाँ पे, देखो योर पासवर्ड इज नन, ओके। मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, राइट। अभी मैं सेंड करता हूँ फिर से इसको एक बार, ओके। अभी देखो आपको यहाँ पे एक पासवर्ड मिल गया है। तो लाइक अभी सिंपली हमने कुछ ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा किया नहीं है, हमने केवल एक पासवर्ड जनरेट किया पहले, उसके बाद लॉगिन किया। लॉगिन से पहले मैंने यहाँ पहला स्टेप क्या किया, सर्वर कनेक्ट किया जीमेल का। दूसरा स्टेप मैंने इसको टीएलएस सिक्योरिटी से पास किया। तीसरा स्टेप मैंने लॉगिन किया। लॉगिन के बाद हमने मैसेज क्या भेजना है वो लिखा मैंने और सेंड कर दिया। सेंड करने के लिए आपको दो ईमेल चाहिए, पहला आप यहाँ से भेज रहे हैं, दूसरा आपको जहाँ पे भेजना है लाइक सेंडर का और रिसीवर का। ऐसे आप सेंड कर सकते हैं बहुत सारे ईमेल। अगर आपको बहुत सारे लोगों को भेजना है चीज, तो आप फॉर लूप लगा के और वो भी कर सकते हैं, राइट। देखो मुझे यहाँ पे एक ओटीपी मिल गया, हेलो योर ओटीपी इज दिस, राइट। तो ऐसे आप ओटीपी भेज सकते हैं, राइट। ओके, सो थैंक यू। मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, राइट। सो थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो।